खूबसूरत बातें जो आपकी दुनिया बदल दे। नमस्कार नेताजी। नमस्कार नमस्कार। नेताजी ये बताइए कि आपने जो अभी बोल रहे थे कि महंगाई है जो पिछली सरकार कुछ उसके बारे कोई नियंत्रण नहीं कर पाई, गरीब लोग ऐसे ही भूखे मर रहे, उनकी हालत बहुत खस्ता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आदमी को अपना बजट कैसे संभाले वो इतनी मुश्किल आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या न। और आप देखिए दिन प्रतिदिन पेट्रोल के भाव इतने बढ़ रहे हैं और कहीं देखिए खुदरा बाजार भी इतनी सारी बढ़ रही है। कहीं भी कोई भी सब जगह पे अफरा तफरी मची हुई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, आपको ये सब बिल्कुल अफरा तफरी दिख रही है, लेकिन एक्चुअली ये है कि देश विकास कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। और जो आपने महंगाई की बात जो कर रहे हैं, पेट्रोल के दाम जो ये कुछ चीजें इंटरनेशनल चीजों पर निर्भर करती है, उसके दाम हमारे हाथ में नहीं होता। अच्छा। और आपको 1 मिनट में यहाँ रोकना चाहूंगी नेताजी। हाँ जी, कि हाँ जी। जब आप छोटे नेता हुआ करते थे तब तो आप जब सरकार को बोल रहे थे कि इनका कोई पेट्रोल पे कोई नियंत्रण नहीं है, ये सरकार विफल गई है। और अभी जब आप सत्ता पक्ष में बैठ बड़ी पोस्ट पे हैं तब आप ऐसी बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट का काम है। ये कैसा, ये दोहरी नीति कैसी है आपकी? एक मिनट। ये जो मैं तब हम विरोध पक्ष में थे, ठीक है, और हमारा काम ही वो होता है कि कोई भी चीज हो उसका विरोध करना चाहिए। वो हमारी एक निष्ठा होती है, हमारी पार्टी के लिए हम काम करते हैं सब। और कभी भी कहीं दाम बढ़े, कभी दाम घट भी जाए तो भी हम आउट ऑफ हैबिट विरोध कर बैठते हैं। ये एक टेंडेंसी होता है, मतलब एक आदत सी पड़ गई है कि आप एक लोगो लेके के बैठे हैं कि हम विरोध पक्ष के नेता है तो किसी भी अच्छी या बुरी कोई भी चीज हो बस विरोध करना है, मतलब करना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी मतलब आप जिस सरकार में बैठे हुए हैं बड़ा पद लेके, तो आपकी सरकार क्या कर रही है इस बारे में? जो महंगाई इतनी बढ़ रही है तो आप इसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? हमारे जो चारों तरफ हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट है, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में हमारी सरकार है और वहाँ पर हमारा पूरा नियंत्रण है। और हाँ जी, किस तरह का नियंत्रण है वही जानना चाहती है जनता आपसे। अरे देखो लोग कितना वो नवरात्रि उत्सव मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, आपको कहाँ ऐसा दिख रहा है? तो चीज जैसे इन्फ्लेशन जैसी कोई चीज होती है, तो जैसे आज से 50 साल पहले कोई चीज 2 रुपये में मिलती होती है तो आज 200 रुपये में मिलेगी। इट इज ए नेचुरल थिंग, इसमें कोई वो नहीं है मित्रों। मतलब इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है? नहीं, कोई छोटी बात है। मतलब ये नॉर्मल इश्यू है आपके लिए, नॉर्मल इश्यू है, मतलब आपको ये कुछ बड़ी बात ही नहीं लगती है, ऐसा है इसका मतलब? हाँ, नॉर्मल इश्यू है। हमें तो क्या मतलब होता है कि हमको कैसे भी सत्ता हमारे हाथ में आ जानी चाहिए। अगर सत्ता आ जाए तो ही हम विकास कर पाएंगे। अब विपक्ष में बैठे बैठे क्या हम करेंगे? हमारे पास अगर कुछ सत्ता है निर्णय लेने की तो फिर हम कुछ लोगों के लिए, जनता के लिए, जनता जनार्दन तो हमारी भगवान है, उनके लिए हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। देखो बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, फिर वो बड़े बड़े राफेल प्लेन ला रहे हैं, तो ये विकास ही है। अच्छा, मतलब आम आदमी चाहे कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जिए उससे कोई मतलब नहीं है आपको। बड़ा बड़ा विकास दिखना चाहिए, बड़ी बड़ी प्लेन जैसा कंसेप्ट होना चाहिए, जहाँ जो कुछ जरूरत नहीं वो भी बननी चाहिए। आप रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं। हम सबका साथ सबका विकास। अभी ये है कि छोटे मोटे लोगों को भी इनसे जॉब मिलने लगते हैं। जैसे कोई बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है कि तो उसके इर्द गिर्द जो
पकोड़े बेचते हैं, वो भी एक प्रकार का जॉब है, नौकरी है। अभी विपक्ष ने हल्ला मचा रखा है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है। अरे ये भी एक नौकरी है, आप समझते क्यों नहीं है? अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब हम लोगों की एक आदत सी बन गई है कि हमको अफसर की ही नौकरी चाहिए। ये सब जो छोटी मोटी आप नौकरी की व्यवस्था करें वो सबको दिख नहीं रही है। आपका कहने का मतलब ये है? हाँ, अभी मैं ये बोल रहा, हमारी सोच बदलनी चाहिए कि सब लोग डिग्री लेके जॉब ढूंढते फिरेंगे तो फिर पकोड़ा कौन बेचेगा, पानी पूरी कौन बेचेगा? ऐसे लोग भी हमारे देश में चाहिए ना मैडम, नहीं तो हम एंजॉय कैसे करेंगे? हमारे जो हिंदुस्तान का जो गणतंत्र है और लोकशाही चल रहा है तो सबका स्थान है इसमें, छोटे मजदूर का भी स्थान है और बड़े बड़े अंबानी का भी स्थान है, बड़े बड़े उद्योगपति है उनका भी स्थान है। और ऐसा है, सबको अपना अपना मिल जाता है, जुगाड़ करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, सरकार हर लोगों के घर तक नहीं पहुंच सकती, आपको अपने हाथों से भी कुछ करना पड़ेगा। अगर आपके पास इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री है फिर भी अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप पकोड़ा या पानी पूरी की लारी भी खोल लीजिए, काम में कोई खराबी नहीं है, काम काम होता है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। मैं मित्रों ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको अब इतनी सारी जॉब है ही नहीं है एक्चुअली, ये जुमला होता है। हम जब इलेक्शन लड़ने निकलते हैं ना, तो हम बहुत सारे बातें हमको बोलनी पड़ती है। अच्छा, मतलब ये एक तरह से लॉलीपॉप है और कुछ नहीं? हाँ, लॉलीपॉप है। हमको सपने, मैं कबूल करता हूँ, सपने दिखाने पड़ते हैं। अगर सपना नहीं दिखाया तो हमको वोट नहीं मिलेगा, आप समझ रहेंगे ना? अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, नहीं है। मगर आपने एक और बात कही थी आपके एजेंडे में कि ये जब नोटबंदी आई थी तब आप बोल रहे थे कि नोटबंदी बड़े लोगों को मारने के लिए है, काला धन लाने के लिए है, जो ब्लैक मनी है जो घूम रही है उसको कम करने के लिए है, और जो ये टेररिस्ट यूज कर रहे हैं पैसा, जो नकली नोटों का जुगाड़ कर रहे हैं वो करने के लिए है। तो आप चिंता मत करिए। और आप बड़ी बड़ी बात करते थे, लोग कितने सारे लाइन में खड़े होके अपनी जान गंवाई, तो आप उनको आश्वासन दे रहे थे कि 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे। देखो, मैंने जो बात कही थी कि ये जो इतना सारा रुपया जो ब्लैक मनी है फॉरेन की बैंकों में पड़ा है, तो ये जो काला धन है ना, मैंने ऐसा कहा था मैडम जी, काला धन अगर वापिस आ गया तो सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे, ठीक है? अभी वो पैसा आया नहीं है, बराबर, ठीक है? तो कैसे आ जाएंगे? अब दूसरी बात, आपका मतलब ये है कि आपने जो विदेशों में काला धन पड़ा है उसकी गिनती करके और डिवाइड किया अपनी जो आबादी है उसका, और आप उसी तरह से भी बोल रहे थे कि 15 लाख पर हेड आएंगे और उस तरह से वो पैसे डालेंगे, आप ये बात कर रहे थे। और ये भी एक तरह का जुमला ही था, वो आप समझ लीजिए ना। चाहे जुमला था, पर आप कब तक आएगा? कुछ कर रही है आपकी सरकार ये काला धन लाने के लिए कि बस ऐसे ही खाली? देखो, वो काला धन के पीछे तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, और ये जो आपने डीमोनेटाइजेशन का बात किया तो उसमें तो हमारा जो कैलकुलेशन था वो सही था, लेकिन फिर ऊंधा पड़ गया, और क्या हुआ कि जितना हम जो करेंसी था उतना सारा वापिस आ गया। तो अभी लोग पूछ रहे हैं कि काला धन कहाँ गया। वो आई ऑल्सो डोंट नो, लेकिन मैंने तो एक ट्राई मार लिया था कि एक बड़ा सा एक काम हो जाए देश के लिए, तो मैं कोशिश तो करता रहता हूँ रात दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप अंधेरे में तीर मार रहे थे? 18 घंटे मैडम काम करता हूँ, क्या बात है आप? अच्छा अच्छा, तो आप 18 घंटे काम करते हैं तो आप विदेश यात्रा कब करते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्लेन में सारी फाइलें लेके जाते होंगे?
हाँ अब तो बहुत टेलीकम्युनिकेशन हो गए, फोन पे भी बैठे बैठे बहुत सारी बातें हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। मतलब आप ऑनलाइन 18 घंटे काम करते, इसका मतलब ये हुआ? हाँ, जब भी मैं जमीन पे होता हूँ, हवा में उड़ता हूँ, कोई स्टेज पे फेंकता हूँ, तो मेरा काम तो चालू ही होता है मैडम। अच्छा, मतलब आप कुछ भी करते हैं उसको काम ही गिना जाएगा, उसको वर्किंग आवर में ही लेना है हम लोगों को। मतलब अगर आप बाथरूम में नहा रहे हैं और आधा घंटा उसके ऊपर निकाल रहे हैं तो उसको भी हमको आपका वर्क आवर में ही गिनना है। हाँ, वो सब देश के लिए ही कर रहे हैं ना। प्रजा को समझना चाहिए कि 18 घंटा काम आप किस लिए करते हो, आपको क्या जरूरत है? आप जनता जनार्दन के लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं। मैं तो चौकीदार हूँ, फकीर हूँ, मेरे कुछ कोई न आगे न पीछे है। मैं क्यों कुछ गलत काम करूँगा? मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ, जनता के। लेकिन ये आप जो मीडिया वाले हैं ना, सारी मैटर को ट्विस्ट कर देते हैं, यू नो। गुजराती में बोले છે અને સાલું ફેરવીને બધું કરી નાખવું। હવે આ બધું એવું છે ને મેડમ કે હવે હું તો એક રહ્યો ગુજરાતી માણસ તો સાલું પૂરું नेताजी ये आप राष्ट्रीय चैनल पे आपका लाइव इंटरव्यू चल रहा है, तो हो सके तो आप हिंदी में बात करिए, शायद गुजराती आधे लोग न समझे, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप हिंदी में बात करिए। इतने सारे देशों में घूमे और बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, वहाँ से अच्छी चीज अपने देश में लाने के लिए हम जा रहे हैं। तो आप थोड़ा बहुत मुझे हिंट दीजिए कि आप कौन से देश में से क्या लेके आए हैं और क्या नया अपनी यहाँ इम्प्लांट हुआ है, क्या नई क्या कौन से सिस्टम में नया कुछ आ गया है, क्या नया हुआ है, कौन सी बॉर्डर अपनी नई हो गई है, बताइए जरा थोड़ी जनता को। तो विपक्ष का ये भी कहना है कि एक दिन शायद हो सकता है कि बड़े नेता विदेशों में घूमने के वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ सकते हैं, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ सकते हैं। अब मैडम जी ये भी तो एक अच्छी बात है ना। कौन सा बड़ा नेता मेरा जितना घुमा होगा दुनिया। अगर आप दुनिया नहीं देखेंगे तो आपकी जो परिस्थिति वो कुएं माइला डेढ़ का जैसी हो जाएगी, समझे ना? बराबर। तो पूरा दुनिया हमने घूमा, जो जापान से हम बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, फ्रांस से अभी सौदा किया, अच्छा रफेल का वो विमान ला रहे हैं, फाइटर प्लेन्स ला रहे हैं। फिर चाइना से हम बहुत वो बड़ा स्टैच्यू बनवाया है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो पूरा वर्ल्ड ओवर टेक्नोलॉजी का हम फायदा लेते हैं और लेना भी चाहिए, नहीं तो देश पिछड़ा रह जाएगा ना। अच्छा। एक बात और पूछनी थी आपसे कि जब आप छोटे नेता हुआ करते थे तब तो आप ये बड़े बड़े मॉल्स जो विदेशी मॉल्स है उसका विरोध करते थे, छोटे छोटे दुकानदार है वो मर जाएंगे। फिर जब आप बड़े नेता बन गए तो वही सारी चीजें एप्लीकेबल कर दी। ये कौन सी दोहरी नीति है आपकी? इस पे ये कौन सा नया जादू हो गया फिर? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, दोहरी नीति नहीं है। एक तो हम जब विपक्ष में होते हैं मित्रों तो हमको वो सारी बातें बोलनी पड़ती है, यू नो। फिर जब हम सत्ता में आ गए तो फिर हमको लगा कि ये अच्छी चीजें है, व्हाई नॉट, उसको क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। तो उसमें देश के लिए तो है ही, देश के लिए अच्छा करना है। ठीक है, आधार कार्ड भी हमने बहुत बढ़िया नए तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया। आधार कार्ड में भी जब आप छोटे नेता हुआ करते थे तो आप बहुत चिल्ला रहे थे उसके ऊपर कि ये प्राइवेसी नहीं है किसी की, इसमें न सिक्योरिटी है, लोग मर जाएंगे। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? कौन सी सिक्योरिटी आ गई? कौन सा ऐसा नया चमत्कार हो गया कि आपको ये सब चीजें अच्छी लगने लगी? सब लोगों का अपना अपना व्यू पॉइंट्स होता है। मैं अगर सबकी बातें सुनूंगा ना तो मैडम मैं देश के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बात यह है कि हमने देखो जीएसटी भी लाया, फिर आधार कार्ड भी लाया, मनरेगा भी चालू रखा। हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वो है, आपने मॉल की बड़ी बात की है, वो सब तो ये सब करना पड़ता है देश के लिए। और कुछ चीजें हैं वो जुमले होती है, यू नो मित्रों। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देश बहुत बड़ा आगे बढ़ रहा है। आप देखना अगले इलेक्शन में हम जीत के ही आएंगे।
अच्छा, क्योंकि एक बात लोगों ने बताइए हमारा कि काम एक देखा है। तरफ से जो हमारे ऊपर से पाकिस्तान चला रहा है और ये जम्मू कश्मीर की आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब छोटे नेता हुआ करते थे तो आप बोल रहे थे कि ये क्या पाकिस्तान से लव लेटर लिखेंगे। सैनिक के सर कटे हुए आते हैं, हर कोई सैनिक की माँ जो बॉर्डर पे का बेचारा उसका जो सर्विस में है वो उसकी माँ सोचती हर रात सहमी सहमी से सोती है कि कल को कोई खबर ना, फोन आ जाए तो डर के फोन उठाती है कि कहीं मेरे बेटे के खबर तो नहीं आ गई मरने की। ये क्या है? हाँ, आपको सच सच मैं बताऊं कि ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। हमारी जो सेना है वो सर्जिकल स्ट्राइक करती रहती है और अगली सरकार ने कभी ऐसा किया नहीं है। और हमने पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब देना था तो वो कई बार दे दिया है। ये तो फिर अफवाहें चलती रहती है, विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग हैं हमारे, तो वो ऐसा झूठा प्रचार करते हैं मित्रों। मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो हमें विश्वास है कि ऐसे मुद्दों पर हमारा वो अगली बार जब चुनाव होंगे तो हम ही सत्ता पर आ जाएंगे। नेताजी, मुझे लगता नहीं है कि आपकी जिस तरह से काम की नीतियां है और जिस तरह से आप कुछ भी कर नहीं पाए, हर एक क्षेत्र में आपकी सरकार एकदम विफल रही है, एकदम निष्फल रही है, कहीं भी आपका कोई काम नहीं दिख रहा है। मुझे लगता नहीं कि आप अगले साल सत्ता में आओगे। अरे मैडम, मुझे बोलने दीजिए। मुझे ये आपका जो चैनल है वो बहुत बढ़िया है और देश का सबसे अच्छा चैनल है, उसके माध्यम से मुझे बोलने दीजिए, मेरी जनता तक पहुँच। आपको बोलने के लिए ही इधर लाए हैं और हम चाहते हैं कि आप जनता को बताइए और बहुत सालों के बाद मौका मिला है और आपने हमारी चैनल को मौका दिया है तो हम खुशकिस्मत है और आप बताइए। आप शायद जानते हैं कि जो मन की बातें माध्यम से मैं रेडियो के माध्यम से मन की बात कहता रहता हूँ और आज मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान में जब पहले भी हमने गुजरात में बहुत काम किया तो हम छोटे नेता थे और लोगों को लग रहा है, चाहे काम हुआ हो या ना हुआ हो दूसरी बात है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि मैंने काम किया। तो मुझे 20 साल काम करने दिया उन्होंने, नेता बनाया और फिर पूरी हिंदुस्तान की जनता को लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, तो अगली बार भी आ जाऊंगा, मुझे विश्वास है। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब कि अपने देश में कुछ हो ना हो पर आपको लगता है कि हमारे देश की जो जनता जनार्दन है वो अभी भी आपके ऊपर एक आस लगाए बैठी है कि आप कुछ करेंगे उनके लिए। हाँ, सही बात है, सही बात है। अच्छा अच्छा, तो देखो इसमें ऐसा होता है कि काम हो ना हो दिखना चाहिए, दिखकर काम करो ना करो पर काम करने का दिखाने का जो तरीका है वो इतना परफेक्टली चल रहा है कि कहीं भी किसी को ये लग नहीं रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। सबको ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ हो ही रहा है इस देश में और बहुत अच्छी तरह हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है और सब लोग अपनी अपनी तरह से खुश हैं, किसी को कुछ टेंशन ही नहीं है। नहीं, नो टेंशन, पूरा देश में बढ़िया। अभी देखो हमें चाइना से हमारी मुलाकात हो रही है, वहाँ बॉर्डर पे बातचीत हो रही है, पाकिस्तान से वो नया नेता कुछ आया है उनसे भी बातचीत जारी है, सबसे बातचीत जारी है। बातचीत तो नेताजी, बातचीत तो आप कितने सालों से कर रहे हैं, हमको नतीजा चाहिए, बातचीत से क्या करोगे आप? आप चिंतित मत होइए, देश की जनता वो बहुत स्मार्ट है और वो जानती है, वो सब हमारे भक्त लोग हैं। हाँ, बहुत बड़े हमारे भक्त लोग हैं, हम ही तो चाहते हैं। और आप मीडिया वाले क्या है, कल दूसरा नेता है तो आपका तो एक वो क्या वो बिजनेस ही है कि सब नेगेटिव दिखाना, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब पॉजिटिव भी देखो, कहीं ऐसा है कि पूरा एक वातावरण बनता रहता है देश में, तो उसमें क्या होता है कि हमारे विरोध की जो पार्टियां होती है वो दंगे फसाद करवाती है,
फिर आंदोलन करवाती है, वो हमारे विरुद्ध में होता रहे, लेकिन जनता जानती है। मित्रों, हर जगह एक जातिवाद, ये धर्म के नाम पे लड़ाई। आप तो बोल रहे थे कि हमारी सरकार विकास का मुद्दा लेके चली है और विकास सब लोग, सब भारतीय है, सब हमारे लिए एक ही है, तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये क्या होता है कि विकास तो हमारा मेन एजेंडा होता है, लेकिन हमको जब पावर में सस्टेन रहना पड़ता है, जब पावर में बने रहना पड़ता है, तो कुछ छोटी मोटी तरकीबें करनी पड़ती है। तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, ये सब विपक्ष वाले करवाते रहते हैं, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम तो देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। अगर मैं गुनहगार हूँ तो आप मुझे चौराहे ऊपर वो करके लटका दो, फांसी दे दो, और मैं क्या कर सकता हूँ? जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे मित्रों को, जनता को यही कहना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी विपक्ष बोले, विकास तो होता ही रहेगा। हम विकास के लिए ही पैदा हुए हैं। पूरा देश को ऐसा बड़ा बनाना है कि पूरा कि अमेरिका भी हमारे पैर छूने लगे, समझे? मतलब अमेरिका के लोग यहाँ पे वीजा ले लेके आने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा चाहता हूँ। हम लोग वहाँ दौड़ते हैं ना, ये नहीं दौड़ना चाहिए, गलत है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, वो लोग यहाँ आने चाहिए। ऐसा मैं हमारे इंडिया को बनाना चाहता हूँ। कितने सालों में बना पाएंगे आप? थोड़ा बहुत कहेंगे कितने सालों? बस थोड़ा बहुत मुझे मौका दीजिए। अगली बार इलेक्शन आ रहा है तो 2050 तक तो कर ही देंगे, सुपर पावर बन जाएगा इंडिया। और चाइना को भी हमको वो करना है, उसको भी दिखा देना है। और पाकिस्तान तो क्या है, एक छोटा सा मक्कड़ है, वो क्या बोलते हैं, मच्छर है, उसको तो कभी भी कुचल सकते हैं, बड़ी बात नहीं है।